हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज सुनाऊंगी भूतिया कुर्सी की कहानी। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पे एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता और उनको अपने बस में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी भी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक भी कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पे बहुत विश्वास हो गया। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा है और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वो कर सके। कुछ समय के बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पे शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए ये पता करने के लिए आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी नज़र आई। फिर वे लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि तांत्रिक बाबा एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वो तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक आए तो वो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसे हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहाँ से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसके चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया और वो धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वो आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी क्योंकि वो तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वो देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस कुर्सी से उठा नहीं पाया। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।
गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उसे उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो भी असफल रह गए। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस कुर्सी को कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी बात गांव वालों के सामने उस कुर्सी में अपने ही आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई और वो आदमी भी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सबके सामने गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तब से ऐसी घटना हर 2-3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और उसे अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दे और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पे लटका देना। अब से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग भी ऐसा ही किया जैसे साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नहीं नुकसान किया और अब गांव के लोग बिना डर से अच्छे से रहने लगे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कहानी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।